एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिसर्च होम साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। आपके लिए यहाँ पर न्यूट्रिशन के फिर से क्वेश्चन है MCQ के रूप में, तो आप उन्हें पढ़ते चलिएगा, सॉल्व करते चलिएगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सन 1873 और 78 के मध्य किसने सिद्ध किया कि लीवर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। आप इसी क्वेश्चन में देखेंगे तो ये इससे 3-4 क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ही है। जैसे कि पहली बात, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ संचित रहता है, लीवर में। और ये सिद्ध कब हुआ, 1873 में। और किन के द्वारा हुआ, तो याद रखिएगा बर्नार्ड के द्वारा। ग्लूकोज लीवर में जाके ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है, ये सिद्ध किया था बर्नार्ड ने। कब किया था, 1873 और 78 के मध्य अपने रिसर्च में। थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की उपस्थिति का पता किसने लगाया था कि थायराइड हमारी जो ग्लैंड होती है उसमें आयोडीन पाया जाता है, ये किसने पता लगाया था, तो आंसर हो जाएगा बॉमन ने। आंसर याद रखिएगा, बॉमन ने पता लगाया था कि थायराइड ग्लैंड में आयोडीन भी होता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का 13.8% भाग रहता है, तो नॉर्मल कितना रहता है ये याद रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल 13.8% भाग कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी में होता है। यदि यह बढ़कर कितना प्रतिशत हो जाए तो ये मोटापे की स्थिति बन जाती है। तो ये परसेंटेज 20% पे जब पहुंच जाए, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल 13.8% रहता है, अगर ये 20% हो जाए तो ये स्थिति मोटापे की, ओबेसिटी की कहलाएगी। उसके बाद है, मोटे व्यक्ति में अक्सर पाया जाता है। क्या इनमें से कौन सी बीमारी है जो अक्सर मोटे लोगों में देखी जाती है, हेल्दी लोगों में? क्वाशियोरकर, हृदयाघात, मधुमेह, बी तथा सी। देखिएगा क्वाशियोरकर जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है, तो कमी से हो रहा, अधिकता से नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखिएगा मोटे लोगों में क्या अक्सर देखने को आपको मिलेगा, हृदयाघात, हार्ट अटैक और मधुमेह, डायबिटीज़। आंसर हो जाएगा बी तथा सी दोनों। टोमैन शब्द से आशय है मीठे पदार्थ, जहरीला पदार्थ, स्टार्च युक्त पदार्थ, माल्ट भोजन। ध्यान रखिएगा जो टोमैन शब्द है ना, इसका मीनिंग होता है जहरीला पदार्थ। हमारे भोजन में जो भी टॉक्सिक एलिमेंट होंगे उन्हें हम टोमैन भी कह सकते हैं। यह नाइट्रोजन युक्त भोज्य पदार्थों में विषाक्त बनाते हैं। ठीक है, टोमैन नाइट्रोजन युक्त भोज्य पदार्थों में विषाक्त बनाते हैं, टॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं। कितने तापक्रम पर वायरस नष्ट हो जाता है? कितने तापक्रम पर? तो नष्ट हो जाने की बात अगर की जाए तो 55 डिग्री सेल्सियस पे, फ़ारेनहाइट नहीं सेल्सियस पर जो वायरस होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ISI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ISI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मिलावट निरोधक अधिनियम कब आया? 1954 में। को क्या कहा जाता है? इसे PFA नाम से भी संबोधित किया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। PFA एक्ट, या पूछा जाएगा PFA कब आया या कब लागू हुआ, तो याद रखिएगा PFA का फुल फॉर्म है द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, ये तो अधिनियम आया 1954 में, लेकिन लागू हुआ था 1955 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियर में अल्कोहल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। पेय पदार्थ, जब भी क्वेश्चन आएगा पेय पदार्थ चैप्टर से, तो वहाँ पर इन तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बियर में अल्कोहल की 3.5% तक मात्रा पाई जाती है। कच्चे कोको के बीज में कितने प्रतिशत तांबा व मैग्नीज उपस्थित होती है? याद रखिएगा, कच्चे कोको के बीज में मैग्नीज और तांबा दोनों पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 3%। मुर्गी के अंडे का भार लगभग कितने ग्राम होता है? तो याद रखिएगा 60 ग्राम। मुर्गी के अंडे का भार लगभग 60 ग्राम होता है। जिनका उपयोग तेल के लिए किया जाएगा उन्हें किन नाम से हम संबोधित करेंगे? जिनका उपयोग तेल के लिए किया जाएगा या जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होगी उन्हें हम क्या कहेंगे? दुग्ध पदार्थ, तिलहन, दलहन, लेग्यूम। याद रखिएगा इन्हें कहा जाएगा तिलहन। मांसाहारी भोजन के किस ऊतक में कोलेजन पाया जाता है? तो याद रखिएगा मांसाहारी भोजन में कोलेजन होता है, लेकिन किस ऊतक में पाया जाता है? तो सफ़ेद ऊतक में कोलेजन पाया जाता है। मांसल रेशे डैश ऊतकों से जुड़े होते हैं, तो जो मांसल रेशे होते हैं वो संयोजक ऊतकों से जुड़े रहते हैं। निम्न में से बैक्टीरिया नहीं है। देखिएगा यहाँ पे 4 नाम दिए हैं, इनमें से क्या है जो बैक्टीरिया नहीं है? तो साल्मोनेला, विब्रियो कॉलरा और ई कोलाई, ये तीनों बैक्टीरिया होते हैं। ई हिस्टोलिका बैक्टीरिया नहीं है।
WHO द्वारा डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। चेचक उन्मूलन, पोलियो उन्मूलन और ऐसे ही डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया? ये सब तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आंसर होगा 1980 में। जो रोगी भोजन चबाने में असमर्थ है उन्हें क्या प्रदान करना चाहिए? तो जो रोगी भोजन चबा नहीं सकते तो उन्हें ऐसा भोजन देना चाहिए जो चबाने की जिनकी आवश्यकता ना पड़े, तो वो होगा पूर्ण तरल आहार, जैसे कि जूस वगैरह दे सकते हैं। कम प्रोटीन युक्त आहार हमें किस रोग में देना चाहिए? कम प्रोटीन युक्त आहार हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम प्रोटीन युक्त आहार हमें किस रोग में देना चाहिए? तो दीर्घ यूरेमिया हो, पीलिया हो, हिपैटिक कोमा, वायरल हेपेटाइटिस, इन सारी अवस्थाओं में हमें कम प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, BMR बढ़ने पर किसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए? तो देखिए, जब BMR बढ़ेगा ना तो हमें इन सभी प्रोटीन, वसा, कार्बोज, इन सब की जो मात्रा है उन्हें बढ़ा देना चाहिए। अन्य कृत्रिम विधियों की तुलना में ट्यूब फीडिंग की विधि डैश है, सस्ती, महंगी, व्यर्थ या हानिकारक? याद रखिएगा, जो अन्य कृत्रिम विधियां हैं ना ट्यूब फीड भोजन किसी भी रोगी को देने की, उसमें देखा जाए तो ट्यूब फीडिंग जो विधि होती है वो सस्ती होती है। ऐसा नहीं है कि हानिकारक है, महंगी है, व्यर्थ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी एक तरीका है रोगी को भोजन देने का, लेकिन अगर कृत्रिम विधियों की बात की जाए तो उसकी तुलना में ट्यूब फीडिंग विधि जो होती है वो सस्ती होती है। आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा। क्वेश्चन है, क्षय रोग TB होता है फेफड़े में, हड्डियों में, किडनी में, A तथा B दोनों? आंसर आप ये बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड में सामान्य से कितने गुना प्रोटीन की मात्रा अधिक देनी चाहिए? 2 गुना, 5 गुना, 3 गुना या फिर सामान्य? ये भी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा, और आंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। जब आपको आंसर नहीं आएगा तो बताइएगा, आंसर भी बता दिया जाएगा। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन न्यूट्रिशन टॉपिक से। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।